आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। मेरा नाम है आकाश त्यागी और लगातार हम आपको चुनावी कवरेज दिखा रहे हैं। एक लोकसभा सीट का सर्वे, क्या लोगों की राय है, लोग किस मुद्दे पर अपना वोट करेंगे, क्योंकि अब वोट मतदान करने में महज 1 महीने का समय मतदाता के पास में बचा है। तो मतदाता अपना मन बनाकर बैठा है और खासकर मुस्लिम समाज की वोटों पर तमाम पार्टियों की निगाहें हैं, क्योंकि मुस्लिम वोट जिसको मिलेंगी उसी को सर का ताज पहनाया जाएगा और वही गद्दी पर बैठ जाएगा, वही देश की कमान को संभालेगा। तो सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा नाम नईमुल हसन है। ये बताइए, कितने 10 साल बीत गए प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार को, सरकार ने कैसा काम किया, जो योजनाएं बनाई वो धरातल पे आई आप लोगों तक के नहीं आई? नहीं, धरातल पे तो आई है। आवास योजना मिली है लाभार्थियों के लिए, गैस सिलेंडर मिला है। हाँ। जितने भी योजना, राशन कार्ड पे 1 यूनिट पे 5 किलो गल्ला मिल रहा है। सारी योजना धरातल पे, जो कि मुस्लिम समाज में अब और सरकारें नहीं भेजती थी। हाँ। ये सरकार हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी की तरफ से सबको मिल रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आप कह रहे हैं कि और सरकारों में आप तक पहुंच नहीं पाती थी? जी नहीं, कभी नहीं मिला मेरी लाइफ में। लेकिन और सरकार तो कहती है कि मुसलमानों की देखभाल, मुसलमानों को अच्छे से हमारी सरकार ने देखा। भाजपा मुसलमानों को अलग दृष्टि से देख। ये दूसरी जो पार्टियां, कांग्रेस लोग, ये लोग गुमराह करते हैं हमारे मुस्लिम समाज को। मगर मुस्लिम समाज अब जागरूक हो गया है। हाँ। इसलिए जो है मोदी जी के साथ चलने के लिए तैयार है। मोदी जी के साथ चलने? जी। क्या कर दिया ऐसा मोदी जी ने? चलो, योजनाएं तो आती जाती रहती हैं, और क्या खास कर दिया? और क्या खास कर दिया, क्योंकि हमारा भारत उन्नति पे जा रहा है, इसलिए समाज हमारा ये चाह रहा है कि मोदी जी के साथ चलेंगे। सबने हम लोगों को लूटा है अब तक के। हाँ। वोट लिया है, काम नहीं किया। कह रहे हैं कि राहुल गांधी, जो विपक्ष की पार्टियां हैं, वो कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी बढ़िया देश को चलाएंगे और भी मोदी जी से बेहतर चला सकते हैं। राहुल गांधी क्या चला पाएंगे? वो तो पप्पू हैं। हाँ? वो पप्पू हैं, वो बस खाली यात्राएं करते रहे वो, और कुछ नहीं कर पाएंगे। पहली बात तो वो अभी उस लायक ही नहीं हुए जो कि देश को चला सके। वो क्यों लायक नहीं मानते आप उनको? वो इसलिए लायक नहीं मानते कि अभी 10 साल चला के चले गए मनमोहन जी। क्या किया है? वो तो कह रहे हैं कि बहुत कुछ किया है। 65 और 70 सालों में देश के लिए बहुत कुछ किया है। अरे 65 से 70 सालों में कुछ तो दिखना चाहिए भाई साहब। हाँ। आप बताइए, कहाँ दिख रहा है? हमें नहीं दिखा आपको? जी नहीं। हाँ। अब भाई समाज के लिए क्या किया उन्होंने, बताए हमें? वक्फ बोर्ड बनाया, कितने सारे कानून बनाए, तो उसमें कितने घोटाले हैं वक्फ बोर्ड में, आप बताएं? कहीं वक्फ बोर्ड बना लेने से कुछ तो नहीं। हमारा कब्रिस्तान भी है, कहीं उस लायक नहीं। मदरसे को भी उन्होंने आज तक नहीं, कम से कम मोदी जी ने तो मदरसों का भी ख्याल रखा है। मदरसों का ख्याल किया मोदी जी? कैसे किया? ऐसे ही लैपटॉप वगैरह दिया है जो कि बच्चे पढ़ें। हाँ। और उनकी सरकार में तो योजना थोड़ा बहुत लाभ दे दिया। हाँ। लोगों को भर दिया, बड़े लोगों को। हाँ। और ज़मीन तक आया ही नहीं जी। इसलिए मोदी जी के साथ अब की मन बना रखे हमारे मुस्लिम समाज ने कि आप उनके साथ चलेंगे। हाँ। क्योंकि उनके काम अच्छे हैं। यूपी में 2 पार्टियों का गठबंधन है, अखिलेश यादव जी का, वो भी आपके ऊपर बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि भाई न्यामुल भाई हमको वोट देंगे, हम फिर से सत्ता में आएंगे, लोकसभा की सीटें हम जीत जाएंगे। अच्छा, जब इससे पहले रहे वो 12 में क्या किया उन्होंने? क्या समाज के लिए किया अखिलेश बाबू ने? इरफान सोलंकी क्या नहीं किया? हमें बताए ना क्या किया उन्होंने। हमारे हिसाब से तो कुछ नहीं उन्होंने किया मुस्लिम समाज के लिए। और बलकस के उन्होंने देख लीजिए, आजम खान को घोटाला ही घोटाला है। कि आजम खान के लिए क्या किया उन्होंने, बता दें अखिलेश जी ने। अगर हमारे ऊपर कोई बात होती है तो हमारे जो क्षेत्रीय कार्य पद 2 मिनट का सर बाइट जो पब्लिक ओपिनियन है सर, तो पद अधिकारी है हमारे, जरा देर में अगर किसी मुस्लिम समाज में हो जाता तो हमारे विधायक खड़े तो हो जाते हैं। हाँ। और सपा के विधायक तो दिखते ही नहीं है। मतलब कि आप जो कह रहे हैं कि आजम खान को अगर सजा मिल रही है तो उसका कारण अखिलेश यादव? जी हाँ। हाँ? क्या किया उन्होंने, बताया हमें? वो तो कह रहे हैं कि कब्रिस्तान की बाउंड्रियां खूब करवाई। अरे बाउंड्री कराया, बाउंड्री के अंदर पेड़ पौधे लगाया, कब्रिस्तान में हरा भरा होना चाहिए। हाँ। कहीं किया? खाली बाउंड्री बना लेने से तो हमारे जब अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे तो ये जो जितनी योजना थी, कब्रिस्तान, मस्जिद, ईदगाह, सबके लिए उन्होंने अपने कोटे से पैसा दिया। हाँ। इन्होंने क्या किया? खाली कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाया है। हाँ। मुसलमानों ने वोट तो खूब दिया। हाँ, मुसलमान अब क्या करा जाए, मुसलमानों को गुमराह किया है।
अब मुसलमान जागरूक हुआ, अब युवा पीढ़ी पढ़ लिख करके आगे बढ़ रही है, वो समझ रही है कि हमारा जो है उद्धार होगा तो नरेंद्र मोदी जी ही कर रहे हैं। और इन्होंने वोट हम लोग ने नहीं किया, फिर भी उन्होंने हमारे यहाँ कितनी योजनाएं भेजी। अगले मोदी जी का एक सपना था कि मुसलमान के एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान वो करके दिखाया जी। कश्मीर में क्या हुआ देखिए। और आपकी जो है सभासदी का चुनाव में 11 टिकट दिया उन्होंने मुस्लिमों को भाजपा ने जी। अब बताइए तो क्या लगता है इस बार आपको जो गठबंधन तैयार हुआ है मोदी जी को रोकने के लिए, वो रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा, उसमें कोई दम ही नहीं है, कोई दम नहीं है। आप और सर्वे करके देख लीजिए, +400 पार से ही आएंगे। पहली बार गठबंधन हुआ है क्या? तो पहली बार भी तो था, जीती गए। योगी जी आ गए हमारे जी। एक टिप्पणी आपसे योगी जी पे लेके फिर और लोगों से बात करूंगा। योगी जी 7 साल उनकी सरकार को हो गया यूपी के अंदर जी। कैसा है उनका चाबुक? अरे उनका चाबुक तो बहुत बढ़िया। माफिया सब माफिया सब तो अंदर हो गए या प्रदेश छोड़ के चले गए। बिल्डोजर चल ही रहा है, तो कम से कम हमारे समाज को ये राहत तो मिल रही है। जो लड़कियां नहीं निकल रही थी वो उससे तो राहत मिल रही है। लेकिन ये भी विपक्ष पार्टी लगातार, चाहे ओवैसी हो, वो कह रहे हैं कि भी मुसलमानों के खिलाफ में सारे कानून बना दिए, चाहे 3 तलाक से लेकर CAA तक की बात हो कि सारे मुसलमानों के खिलाफ में कानून है, फिर भी आप मोदी जी के गुणगान बता दीजिए। CAA कहाँ लग पाया ये बता दीजिए। भाई 1 मिनट खड़े रहो यार। क्या हुआ उससे? कुछ हुआ? CAA कहाँ लगा? अच्छी चीज है कि जो बाहर के लोग आए हैं अगर उनको नागरिकता मिल जाए बेहतर है जी। आप थोड़ा सा आगे आइए, एक कदम आगे जी। क्या शुभ नाम है आपका? मोहम्मद इदरीस। मोहम्मद इदरीस जी। इदरीस जी क्या काम करते हैं आप? हम टीवी का रिपेयरिंग का काम। सरकार 10 साल मोदी जी की 2 मरतबा चली, उसका कार्यकाल पूरा हो चुका। अब तीसरी मरतबा आपके पास में चांस है कि आप एक नई सरकार बनाएगी। फिर आएगी मोदी सरकार। फिर आएगी जी हाँ। क्यों आएगी? आएगी। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि वो बिल्कुल नहीं आएगी इस बार। राहुल गांधी ही नहीं आएंगे भाई। राहुल गांधी नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? नहीं आएंगे, आप देखिएगा। अब भविष्यवाणी हमारी वो तो कह रहे हैं मोदी सरकार फिर आएगी जी। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि कैसे भी करके इस बार मोदी जी को रोकना है दिल्ली जाने से। नहीं रोक पाएंगे, नहीं रोक पाएंगे भैया। वो कह रहे हैं कि जन समर्थन राहुल गांधी के साथ है। ये आपको नहीं दिख रहा? जन समर्थन हम लोग पक्के खड़े हैं, सब आपके साथ खड़े, मोदी जी के साथ खड़े हैं। तो कैसे आ जाएंगे? 2 लड़कों का गठबंधन है यूपी के अंदर। पहले भी हुआ था। पहले हुआ था। इससे पहले भी हुआ था। लड़के बालिग तो हो, पहले भी नाबालिग है वो। अभी नाबालिग है भाई, नाबालिग हो चुके हैं। अब तो पूरी यात्रा वात्रा पूरी सीट हो रहे हैं। देखिए मोदी जी की सरकार। ये चीज आप ये देखिए, जब से बीजेपी सरकार आई है कहीं भी इतनी सी बात नहीं हुई है, ना कहीं दंगा ना कहीं फसाद हुआ कहीं नहीं हुआ ना भाई। जीने का रास्ता दिखाया, कागज से मजबूत किया उसने कि किस तरीके से रहा जाता है, किस तरीके से जिया जाता है। ये बीजेपी ने सिखाया। मतलब कि आपको जीना बीजेपी जिंदाबाद है। योगी जी जिंदाबाद। मैं आपको जीना भाजपा ने सिखाया। मैं शर्त लगा रहा हूँ, बर्तन तक के बेच दूंगा। शर्त लगा रहा हूँ कि बीजेपी जीतेगी, जिसको लगाना हो लगा ले। शर्त लगा रहे हैं बर्तन बेच देंगे देंगे जितनी प्रॉपर्टी मेरे पास सब बेच के लगा लेंगे शर्त हम। नहीं, आपने एक शब्द बोला कि योगी मोदी और भाजपा ने जीना सिखाया। जीना सिखाया है, वो कैसे? हकीकत है। थोड़ा समझाइए हमको। समझा रहे इसलिए कि पहले लोगों का आधार कार्ड बनवाते थे, कुछ लोग नहीं बनवाते थे, काम में लगे अपने। जब से उन्होंने चाबुक चलाया तो लोग काम छोड़ के आधार बनवाइन, वोटर ID बनवाइन, राशन कार्ड बनवाइन, हर चीज बनवाइन। अब पहले लापरवाही थी यार, अखिलेश सरकार है, सपा सरकार है, फलाने गुंडे से काम हो जाएगा। और इस सरकार में गुंडा? इस सरकार में गुंडे ही नहीं ना, कोई गुंडा नहीं ना। कैमरा देख के बोल रहे हैं या वाकई मन में? कैमरा देख के बोल रहे हैं, जी रहे हैं सुकून से, इस बारे बोल रहे हैं। सुविधा आपको मिलती है या सारा भेदभाव से मिलता है? भाई सुविधा तो हम जो सबको मिल रही है वो सबको मिलेगी एक बार। ये थोड़ी कि अब इनका नाम, ये क्या नाम भाई, इदरीस भाई है, अब हम पेट्रोल लेने जा रहे हैं, अगर आपको 50 का मिल रहा है, हमको 100 का मिले तब तो बात है ना। तो सबको तो एक बराबर मिल रहा है ना, सौदा सबके लिए एक बराबर है भाई। लेकिन गठबंधन के जो पार्टियां हैं वो लगातार भाई यही आरोप लगाती हैं कि मुस्लिमों को ये सरकार दबाती है, तुष्टीकरण करती है। भाई मुस्लिम तो खुश है ना, बोल रहे हैं ना मुस्लिम। अब आपको लगाओ कहाँ से दबा रही है? विपक्ष वाले बोलेंगे यार। विपक्ष क्यों बोलता है ऐसा? उनकी आदत हो गई है, कुछ और मुद्दा ही नहीं ना उनके पास। राहुल गांधी में क्या खराबी लगती है? वो भारत जोड़ो यात्रा किए, रास्ते रास्ते घूमे, लगता भाई हमें इंसानों में नहीं लगती। आप देश को सही चला और इंसान सही है। अब जैसे मोदी जी देश चला रहे, सही बढ़िया, हमारे लिए ठीक है। राहुल गांधी ने चलाया हो तो वो भी नहीं मेरे लिए ठीक होते। क्या बढ़िया लगता है आपको मोदी जी का काम? सबसे भैया लोगों को पहले राशन नहीं मिलता था, आधे को मिलता था, आधे को भगा दिया जाता था, अब तो सबको मिल रहा है।
फ्री मिल रहा है। और फ्री मिल रहा है पूरा, सबसे अच्छी चीज़ है भाई, गरीब जी रहा है। विपक्ष तो ये कह रहा है कि विदेशों में जो संपर्क पहले जो भारत की शान थी, आज मोदी जी ने वो खत्म कर दी। नहीं भाई, गलत है। कहाँ से गलत है, कहाँ से खत्म कर दी? कह रहे कि आज विदेशों में भारत की वो पहचान ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं ना भाई, तो आपको लगता है भारत में अब आदमी खुल के जी रहा है, सबसे अच्छी पहचान तो ये है। इससे अच्छी क्या बात होगी बताइए आप? कि योगी जी कैसा काम करते हैं? अरे उनकी तो बात ही अलग है भाई। योगी जी ग्रेट आदमी, जिंदाबाद योगी। योगी मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद योगी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। आगे आइए। क्या नाम है आपका? निसार अहमद। क्या नाम है? निसार अहमद। निसार अहमद। निसार भाई, बिल्कुल दिल की सच्चाई से हमको ये बताना, रोजे का वक्त है, इफ्तारी हो चुकी है, रमजान का पाक माह चल रहा है, सरकार 10 साल बीत गई, कैसा काम? हमें 10 साल छोड़ो, हम जब से मेरा वोट आया हमने बीजेपी के अलावा किसी को नहीं दिया आज तक। क्यों नहीं दिया? और किसी? क्योंकि हमें वो कोई सरकार अच्छी नहीं लगती है। इस सरकार में क्या अच्छा है? हमें बीजेपी पार्टी अच्छी लगती है। क्या पार्टी में क्या अच्छा है इसमें? भेदभाव नहीं है, भेदभाव नहीं है, जिसको चाहे उसको मंत्री बना दे, जहाँ चाहे वहाँ से उठा के आदमी को कहीं भी बिठा देगा वो। लेकिन कहा जाता है कि इस पार्टी में विपक्ष के लोग कहते हैं, और असदुद्दीन ओवैसी तो खासकर कहते हैं कि भाई मुसलमानों को जब से भाजपा ही दबा दिया एकदम। मुसलमान के भाजपा नहीं दबाती, मुसलमान के बाकी ये लोग दबाते, ये लोग भड़काते हैं मुसलमानों को। कैसे भड़काते हैं ये लोग? अरे वो भाई भड़काऊ बयान दे के भड़काते हैं। ओवैसी तो कह रहे हैं कि हम रहनुमा हैं। रहनुमा कोई नहीं ना, मुसलमानों के मुसलमान का रहनुमा केवल एक है, ऊपर वाला, और कोई रहनुमा नहीं है। हाँ। मुसलमान अपना जीता है सही से। गठबंधन वाले कह रहे हैं कि इस बार रोक देंगे, मोदी जी का विजय रथ को रोक। बार हुई है गठबंधन का, मोदी को रोक लेगा, मोदी के अलावा कोई नहीं आएगा, सरकार मोदी की रहेगी, ये समझ लो। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जन समर्थन है उनके साथ। मोदी के साथ जन समर्थन है, वो तो खाली दिखावा टीवी पे है। क्या कर दिया? दिल से जो है मोदी के साथ है सब। क्या कर दिया ऐसा मोदी जी ने जो दिल से साथ? मोदी ने हमें दिया, हमें 2.5 लाख दिया, मेरा लाभार्थी, हम तो बने, मेरा मकान बना, और क्या चाहिए? अभी तक कोई सरकार ने दिया? अभी तक इतने साल से कोई सरकार ने दिया, 10 रुपए नहीं दिया। अगले ने